सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। युगल सरकार की जय हो। भक्तमाल में भक्तों का चरित्र है। अब है गज और ग्रहा का। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। एक बार परम भागवत राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर भगवत आराधन करते हुए मलय पर्वत पर रहने लगे। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवलोक से श्री अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने यह देखा कि राजा प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्मों का परित्याग करके तपस्वी की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रदुम्न पर क्रुद्ध होकर शाप दे दिए कि ब्राह्मणों का सत्कार न करके तप में लगा हुआ राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजऋषि इंद्रदुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था। शाप के फलस्वरूप राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही थी। उनको स्मृति रही हाथी में जब भी भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार किया। ग्रहा पूर्व जन्म में हूँ नाम का गंधर्व श्रेष्ठ था। इसने एक बार श्वेत द्वीप के एक सरोवर में स्नान करते समय देवल ऋषि का पैर पकड़कर डरा दिया। इसके इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम ग्रहा योनि को प्राप्त हो। यह ग्रह भगवान के हाथ से मात्र अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हुआ और स्तुति कर अपने लोक को चला गया। भक्त गजेंद्र के चरण को इसने पकड़ा था, अतः भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। कल्प वेद से इनके पूर्व जन्म की दूसरी कथा। मरुदेव राजा के यज्ञ में दो भाई ब्राह्मणों में से एक ब्रह्मा और दूसरे होता हुए। यज्ञांत में होता को दक्षिणा अधिक मिली, ब्रह्मा को उनकी अपेक्षा कम, अतः ब्रह्मा ने दोनों दक्षिणा एक में मिलाकर आधा आधा बांट लेना चाहा, परंतु होता को यह प्रस्ताव स्वीकार न हुआ। अतः ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि तुम ग्रह हो जाओ। तदुपरांत होता ने भी श्राप दिया कि तुम गज हो जाओ। सर्वोपाय शून्य होकर की गई गजेंद्र की करुणा पुकार पर भगवान श्री हरि की आतुरता का बड़ा सुंदर वर्णन कवियों की वाणियों में मिलता है। भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, तम वीक्षम पीड़ितमज सहसा वर्ती है संग्रामांशु सरसे प्रपोयोज्यार है ग्रहाद विक्ता दी मुखादिला गजेन संस्पर्श गजेंद्रम संस्पर्शताम हरिर मुचु स्त्रिया नाम। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार ही गरुड़ को छोड़कर और तू फोन करवाया फोन ना करो 5 बजे आ जाए 35 है यार हेलो बताओ 35 40 का यार घर में शादी हो रही जल्दी नहीं। जब भगवान गया शादी वाला को खाया शादी वाला एक बार ही गरुड़ को छोड़कर पड़े और के गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। रत्नाकर जी लिखते हैं, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे अंग परे थैरी मतंग अवराधे पे कहे रत्नाकर बदन दुती और भई बूंदे छाई छलकी दुगनी द्रगनी ने नाधे पे धाये उठी बारन उबारन में लाई रंच चंचलाऊ चकित रही है बेग साधे आवत भी तुंड
की पुकार मग आधे, मिली लौटत मिलो त्यों पक्षी राज मग आधे थे। गुनी गज भीर गहो चीर कमला को तजी, हवे हरि अधीर पीर उमगी अथा में, कहे रत्नाकर चपल चक्र बाही चले वक्र ग्रह निग्रह के अमित उठा में। पक्षीपति कौन चंचला सो चक चंचल सो, चित हूँ सो चली रहा में, वारन उबारी दशा दान विलोकिता सु चिकन लागे आप करुणा प्रभा में। छल बल की था क्यों अनेक गजराज भारी, भयो बलहीन जवने कुना छुड़ा गयो, कही बेको भयो करुणा की कवि कारे करी। हाँ बोल, हाँ मंदिर में बोल, ये पूछ रहा है हाँ ना मन की भेंट दे रहा होगा स्कूल को, कल देगा कल। कल बात करेंगे। मोतीलाल ने दे दिया ना भाई, 2100 कर दिया ना। अभी ना करें कछु भी, हाँ स्कूल में सब मिलके करेंगे, वही करेंगे जो मिलकर सब करेंगे, देंगे जो। हाँ मैं ना दिए बट मैं लिखती, पर मैं लिखा ना, मैं पहले सब सलाह करेंगे जब जाके करेंगे। फालतू नहीं दे पाएंगे को। अब एक महीने या आप भी फोन भी करो आप रुपेंद्र को, डॉक्टर को, रुको मैं जाऊंगा, मैं कल कह दूँ साहब तुम घर जाइए, बात दे दे और सुबह करेंगे सब मिलकर, देंगे तो ज़्यादा से कर देंगे। बस तो हम तो नाटे का शुरू, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कोई जय जय शिव ब्रह्मा ना करें ना करे एकानंद अभी कोई ना दे करें देश आज पर निकल सब उनको गरीब लोग खा दे अक्षमाल प्रभाव स्वातंबर ना मैं सब ना अपन ना के प्रस्ताव जग करता चलो काशी में विष्णु नेतृत्व त्रिकोण स्वामी जी की आरती जो कोई जन्मावे शिवानंद स्वामी बस तो सुबह मैं तो खुद ही कर रही हूँ, करूँगा नहीं जिससे कंधार पगनिता मितचावनावनील नीर सुंदरम कहीं बेको भयो करुणा की कविता कहीं एक नाग और सभी डुबा गयो पंका से पायन पया दे पलंग छानी पावे विसारी प्रभु ऐसी कृपा हाथी के हृदय माही आधो हरि नाम सो करे जो ने आयो देश तो आ गयो कल बन छल करी हारी गज लियो राम को नाम राके दे हरि दुखर्यो मैं कही छियो काम हाथी कही धाये हरि गज को देखी रास हाथ चलो निज धाम में श्री हाथी के पास भक्त दुख कातर प्रभु सब समय की शोभा देखकर गजन को अपने को ग्राह द्वारा ग्रसे जाने की सुधी गजन कत फैरान वसन की ललकी लगो मुख कमल विलोकन भूलि गयो तुझे ग्राह ग्रसन की मन रत पर आनत दर सावत भुज भूषित ज्यों सिर पर सन की कुंडल कछ थे रात वदन पर दामी सी मृदु मंद हसन वनमाला हलकत उर झलकत पीतांबर कटी पेट कसन की बोली उखारी उठाए सूंड सो भेट दियो जो भाव हसन की
प्रेम सखी गज चीनी ग्रास होते पटिए जय डर न गजन की। करुणा वरुणाले प्रभु ने चक्र को आज्ञा दिया ग्राह का सिर काट लेने के लिए। पश्चात भक्त वत्सल भगवान ने अपने श्री कर कमलों से गजराज के पांव से ग्राह का मुंह छुड़ाकर अपने पीतांबर से उसके घाव पोंछकर पीतांबर फाड़कर उस पर पट्टी बांधी। इतना ही नहीं, श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया और पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। एक बात बड़े महत्व की है कि ग्राह ने अपने उद्धार के लिए गज का पांव पकड़ा। ग्राह ने अपने उद्धार के लिए गज का पांव पकड़ा, क्योंकि गज जो पहले क्या था, वो राजा था और भगवान का भक्त था, अर्थात भक्त का आश्रय लिया। और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, अर्थात भगवान का आश्रय लिया। हम देखते हैं कि भक्ताश्रय ग्राह का उद्धार पहले होता है और भगवत आश्रय गजेंद्र का बाद में। समझ में? गज है जो भक्त है भगवान को, और ग्राह ने गज को पैर पकड़ लियो तो पहले ग्राह को उद्धार हुआ, और गजेंद्र ने भगवान को पकड़ो तो बाद में गजेंद्र को हुआ। इसे सिद्ध होता है कि राम से अधिक राम कर दासा, ग्राह तो राखो गजी भयो सुजस अभिराम, भक्त चरण बिनु भक्ति गई प्रथम ग्राह धाम। अब पांडव महाराज युधिष्ठिर पांडु के पुत्र थे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांडु पुत्र थे। एक बार वन विहार के समय अपनी मृगी रूप धारणी पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके मैथुन में प्रवर्त किंदम नाम के ऋषि का महाराजा पांडु के द्वारा मृग के धोखे में वध हो गया। पांडु का मरते समय मृग रूप धारण ऋषि किंदम ने पांडु को शाप दे दिया। किंदम ने कि आपकी भी मैथुन में प्रवृत्त होती मृत्यु हो जाएगी, सभी होगी। उस समय तक पांडु को कोई संतान नहीं थी। ऋषि के वध एवं शाप से पांडु को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री को साथ लेकर शतशृंग पर्वत पर वानप्रस्थ विधि से तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ काल बाद वंश परंपरा की रक्षा एवं पितृ ऋण से उद्धार होने के लिए पांडु के मन में पुत्र की प्रबल लालसा जागृत होने लगी और महारानी कुंती ने पितृगृह निवास काल में सेवा से संतुष्ट महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुए देवताओं के आह्वान के मंत्रों की महिमा सुनाई कि मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि मैं उनका आह्वान करूंगी तो पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। महाराज पांडु ने धर्मात्मा पुत्र की कामना से धर्मराज के आह्वान की आज्ञा दी कि वही तुम धर्मराज को बुलाओ, जिसके फलस्वरूप कुंती ने धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जी हुए। बलि पुत्र की कामना से वायुदेव के अंश से भीमसेन हुए। सर्वोत्तम पुत्र की कामना से इंद्र के अंश से अर्जुन हुए एवं माद्री के अनुरोध पर अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के नकुल और सहदेव ये दो पुत्र हुए। ये पांचों ही पांडु के क्षेत्रज पुत्र होने से पांडव कहलाए। इनकी भगवान श्री कृष्ण परम भक्ति थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन से वार्ता के सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मम प्राणा ही पांडवा, अर्थात पांडव मेरे प्राण हैं। प्रियत्व द्योतित करने के लिए इससे अधिक और कहा ही क्या जा सकता है, क्योंकि देह प्रांते प्रिय कछु नाही। अपने शरीर से प्रिय कुछ भी ना लगे, जा सब ले जा, पर मेरे प्राण में छोड़ दे, तुम मुझे छोड़ दे। अब आगे की पंक्तियों में पृथक पृथक इनके चरित्रों में प्रकाश डाला है। सबसे पहले युधिष्ठिर जी, धर्मों के विधाती युधिष्ठिर कीर्तनीय, साक्षात धर्म के अनुसार श्री युधिष्ठिर के सर्वस्व श्री कृष्ण थे। यथा प्रिय कामश गतिज्ञ सर्व कर्म नाम को ही कृष्णास्ति नष्टवाद्र के सर्व निश्चयवित सुयते। हे कृष्ण, तुम्हारे समान हमारा प्रिय हित चिंतक, सब कर्मों की गति जानने वाला तथा सब प्रकार के निश्चय का ज्ञाता सुहृदय दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। यद्यपि श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई लगते थे, श्री कृष्ण जो पांडव ममेरे भाई थे उनमें छोटे थे, तब भी युधिष्ठिर की श्री कृष्ण में भक्ति थी, इसलिए कि वे धर्म के सार तत्व को अच्छी तरह समझते थे। वर्णन आया है कि जब वे बाल्यावस्था में गुरुकुल में पढ़ रहे थे तब गुरुजी ने सत्यमवत धर्मचर्य का पाठ पढ़ाया और दूसरे दिन गुरुजी के पूछने पर सभी विद्यार्थियों ने अपना पाठ सुना दिया, परंतु उन्होंने कहा, गुरुजी अभी पाठ ठीक से याद नहीं है। एक तो अपन केवल याद कर और इन्हें आचरण करके अपने जीवन को जब रखी कि अभी याद नहीं है। जब कई दिन तक यही उत्तर देते रहे तो गुरुजी झंझाए
कि तुमसे छोटे छोटे विद्यार्थी एक दिन में याद कर लेते हैं। राम राम और अब उनके लिए बता और तुम्हें इतने दिन हो गए याद नहीं भैया। पापा तो खाओ हो जा बड़ी और क्या उल्टी हो रही है। इन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी मैं केवल पाठ को रट लेना ही याद गुरु कौन दिया? मैं माँ भी आ रही हूँ। मैं तो यथार्थ रूप से उनका आचरण में लाना ही याद होना समझता हूँ। नहीं पे पाठ याद करने के लिए दिया, सब याद कर आए और युधिष्ठिर जी नहीं करके उनका याद 3-4 दिनों में गुरुजी झुंझलाए। उन्होंने कहा कि तुमको एक छोटा सा पाठ याद नहीं तो तुमसे छोटे छोटे याद कर लाए। उन्होंने कहा गुरुजी मैं केवल पाठ को रट लेना ही याद नहीं मानता जब तक आचरण में नहीं उतरता। आचरण लाना ही याद होना समझता हूँ। इनकी इस शास्त्र सिद्धांत निष्ठा से गुरुजी बड़े ही प्रभावित हुए और हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिए कि समस्त सद्गुण तुम में निवास करें। सचमुच भक्ति के प्रभाव से तथा श्री गुरुजी के आशीर्वाद से युधिष्ठिर जी में सभी गुणों का एक जगह दर्शन होता है। बाल्यावस्था में ही पिता श्री पांडु जी का निधन हो गया। परिणाम स्वरूप इनका समस्त पितृभाव ताऊ धृतराष्ट्र में केंद्रित हो गया। ताऊ को ये पिता रूप में मानते, जैसा कि कहा गया है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बैन के बालन सुख सुदस के बसई अमरपति एन। श्री युधिष्ठिर जी के संबंध में पूर्ण चरितार्थ है। वारणावत नगर में लाक्षागृह में रहने तथा जुआ खेलने जैसी धृतराष्ट्र की निर्गत आज्ञाओं का भी आपने स्वागत किया, जबकि इसके कारण आपको कौन सा संकट नहीं झेलना पड़ा। वही सभा में महारानी द्रौपदी का तिरस्कार अपनी आंखों से देखा, परंतु ताऊ की आज्ञा पर आंच नहीं आने दी। ऐसी अद्भुत थी इनकी पितृभक्ति। दुर्योधन और शकुनी के कपट दूत की निंदा किसने नहीं की, परंतु धन्य है श्री युधिष्ठिर जी जिन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास का कष्ट स्वीकार कर लिया, परंतु कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। इसी से इनका एक नाम अजात शत्रु भी था, क्योंकि इनका कोई शत्रु नहीं था। इससे इनकी साधुता का परिचय मिलता है। उमा संत की यही बड़ाई, बांध करत जे करही भलाई। रामचरितमानस में कहा है, जब विभीषण जी रावण के पास आए कि भाई तुम सीता को दे दो, पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने लात मारी, तो भगवान शिव जी कह रहे हैं उमा जी से कि उमा संतों की यही बड़ाई है कि जो मंद करते हैं, जो बुराई करते हैं, उनके साथ वो बुराई करते हैं। वनवास काल में जब ये द्वैत वन में निवास कर रहे थे, दुष्ट दुर्योधन इनका तिरस्कार करने के लिए वहां भी सैन्य पहुंचा। पांडवों की रक्षा के लिए देवराज इनके लाने देते हैं बच्चे को। हाँ, वो तेरे जन्म छोड़ी बैठा है दूसरी वाली बैठा। पांडवों की रक्षा के लिए शादी कर दी। देवराज इंद्र के भेजे हुए चित्रसेन आदि गंधर्व गणों से दुर्योधन की मुठभेड़ हो गई। गंधर्व दुर्योधन को पराजित पर कैद कर लिए। गंधर्व दुर्योधन को पराजित कैद कर लिया। जब यह समाचार श्री युधिष्ठिर जी को मिला, तो भीमसेन के विरोध करने पर भी इन्होंने अर्जुन को भेजकर दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त कराया। कोई है तो हमारा ही भाई है, उसके संग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने अर्जुन को भेजा कि उसको छुड़ा करके लाओ गंधर्वों से। आपकी इस विशाल हृदयता, अजात शत्रुता को देखकर इंद्रादि देवता दंग रह गए। तेज कर रहे हैं, आवाज की तरह तेज हो रही, पानी ना दिए, गंदगी हो रही है, बदबू आएगी। ऐसे ही एक बार जयद्रथ वन में द्रौपदी को देखकर जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर ले भागा। पांडवों को तत्काल ही जयद्रथ की शैतानी का पता लग गया। पीछा किए तो जयद्रथ डर के मारे द्रौपदी को रथ से उतारकर श्रम जाल बचाने के लिए भागा, परंतु भीमसेन ने पकड़ लिया, श्री युधिष्ठिर जी के सामने प्रस्तुत किया और आपने इस महारथी को भी तय करके छुड़वा दिया। ऐसे दयावान धर्मात्मा युधिष्ठिर जी थे। ऐसी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयालुता थी आप में युधिष्ठिर जी में। ये साधु ऐसे ही होते हैं। एक बार एक ब्राह्मण की अग्नि मतलब अग्नि उत्पन्न करने वाली विशेष लकड़ी होती है, जिसको मरते हैं तो वो अग्नि आग। एक मृग की सींग में कुचलाते समय फंस गई। मृग अग्नि सहित भागा, लकड़ी फंसी और सहित भागा। अग्नि के अभाव में अग्निहोत्र कार्य में बाधा जानकर ब्राह्मण ने पांडवों से आकर अपनी परिस्थिति निवेदन किया। उसके बिना यज्ञ नहीं हुआ। पांचों भाई मृग के पीछे दौड़ पड़े धनुष बाण लेकर। कुछ दूर जाने पर मृग अदृश्य हो गया।
अब ये लोग प्यास से व्याकुल हो रहे थे। धर्मराज की आज्ञा से नकुल पानी लेने गया ना, तो एक समुद्री सरोवर देखो इनको, और नकुल ने कि मैं पानी लिया हूँ, नकुल पानी लेने गया। एक सरोवर में जल लेने के लिए झुकी रहे थे कि अदृश्य वाणी भई, क्या कही, मेरे प्रश्नों का प्रथम उत्तर दे दो जब पानी पीना, यानी जब तक तुम पानी नहीं पी सकते, जब तक मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते, नहीं तो पानी पीते आप मर जाओगे। इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, फलतः पानी पीते ही निर्जीव होकर गिर पड़े। क्रमशः यही स्थिति सहदेव की हुई। सहदेव आया तब भी यही आकाशवाणी हुई कि भाई मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। अर्जुन आया, भीम आया, सबकी एक ही दशा रही। जब अंत में युधिष्ठिर जी ने सोचा कि चारों गए अभी तक नहीं आए, क्या बात है, फिर युधिष्ठिर जी आए तो वही आकाशवाणी फिर वही। साथ ही एक विशाल का यक्ष भी प्रकट हो गया उनके सामने। उसने युधिष्ठिर जी से जो जो प्रश्न किया, इन्होंने उसका समुचित उत्तर देकर उसका भली प्रकार समाधान किया। यक्ष संतुष्ट होकर बोला, अपने भाइयों में से जिस किसी को तुम जिलाना चाहो उसे मैं जीवित कर दूं। अपने भाइयों में से 4 भाई हैं, इनमें से कौन को जिताना चाहता हो आप, उनको मैं जीवित कर दूं। एक कुंती ना एक कदवा, तो उन्होंने सोची कुंती का तो मैं हुई और माद्री का उन्होंने जिलाया, तो उन्होंने कहा आपने नकुल को जीवित करने को कहा। यक्ष ने विस्मित होकर पूछा, सगे भाई अर्जुन और भीम को छोड़कर आपने नकुल को जीवित करने की प्रार्थना क्यों की? तो आपने उत्तर दिया युधिष्ठिर जी ने कि हमारे पिता की 2 भार्याएं थी, 2 पत्नियां थी, मैं चाहता हूँ कि वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे। माता कुंती का एक पुत्र मैं मौजूद हूँ और माँ माद्री का भी एक पुत्र बना रहेगा, इसलिए मैंने ऐसी प्रार्थना की। कितने अच्छे विचार हैं। युधिष्ठिर के न्याय और धर्म की परीक्षा के लिए साक्षात धर्म ने ही यह लीला की थी। धर्म तो उसकी परीक्षा ले रहा था कि भाई ये किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करते हैं। यक्ष के स्थान पर धर्म देवता प्रकट हो गए, चारों भाइयों को जीवित कर दिए, ब्राह्मण के अग्नि भी दे दिए और बुरी बुरी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। युद्ध जैसी भीषण परिस्थिति में भी धर्म मर्यादा का पालन आपकी निजी विशेषता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ी थी, तभी आपने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरुजनों को प्रणाम करके हृदय को प्रथम ही जीत लिया। यदि वो शत्रु पक्ष में खड़े हुए हैं, अपन तो कहते हैं हमसे तो लड़ रहे हैं, हमको प्रणाम करें, लेकिन शत्रु पक्ष में होते भी इन्होंने अपने जो पूर्वज हैं, गुरुजन हैं, उनको प्रणाम किया, तो इससे सबका हृदय जीत गया, आशीर्वाद दे भी नहीं। चाहे कितना ही शत्रु हो, लेकिन जो भागो पैर छुएगा, चरण स्पर्श करेगा तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बुराई नहीं निकलेगी। सबने हृदय से महाराज की विजय कामना करते हुए शुभ आशीर्वाद दे दिया कि विजय, वो जो कि लड़ रहा है विपक्ष में, लेकिन फिर भी उसको जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके इस सद्व्यवहार से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए थे। सभी धर्मों का मूल सत्य आपका सर्वस्व था। सत्य के संबंध में आप कहते हैं कि मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यम वर्ण्य धर्म रमता जीविता च राज्यम च पुत्राश यशो धनम च सर्वने सत्यस्य कलामुपेति। अर्थात इसका अर्थ है मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो, मैं सत्य धर्म को अमरता और जीवन से श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य ही धर्म है, तो वो अमर और जीवन से मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदि का कोई मूल्य नहीं। इसी सत्य निष्ठा का परिणाम था कि उनके रथ के पहिए सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करते थे। सत्य के परिणाम से युधिष्ठिर जी के जो रथ के पहिए थे वो धरती में नहीं चलते, धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते थे। निष्कामता ऐसी थी, केवल 5 गांव ही मिल जाने पर संतोष करना स्वीकार कर लिया। जब कौरव पांडव युद्ध हुआ तो कृष्ण जी भगवान संधि करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि भाई युद्ध नहीं होगा, आधा राज्य दे दो, आधा भी नहीं दो तो 5 गांव दे दो, लेकिन उन्होंने 5 गांव के लिए मना कर दिया। यही कारण है कि युद्ध उपरांत सार्वभौम सम्राट पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी तुच्छ राज्य के लिए स्वजनों का संघात विचार कर आपका कोई प्रसन्नता नहीं हुई। बड़ी कठिनाई से भगवान श्री कृष्ण बड़ी कठिनाई से भगवान श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास आदि ने समझा बुझाकर इन्हें राज्याभिषेक के लिए तैयार किया था। सिंहासनासीन होने पर प्रजा को जो सुख आपने दिया उसका तो कहना ही क्या है। जिन धृतराष्ट्र की कुटिलता के कारण पांडवों को महान विपत्तियां भोगनी पड़ी, उनको भी श्री युधिष्ठिर जी ने कितना सुख दिया कि वे अपने स्वपुत्रों का मरण भूल गए। युधिष्ठिर जी ने इनको दिया सुख,
चल आओ बहन। भाई रोटी बनाएगी तो मैडम मैं कैसा चीज़ आपको ये ना मकान खाली करके ऐसे हुई ना खाना रेंट से करेगी हाँ तो जब मैं अभी मैं लगता है कि पास तो बैठी है तो टाइम भूल गई तो फ्लैट ले रखा तो फ्लैट ना मकान है ऊपर पर्सनल तो बेटा वो तो घूम गया हुआ है और ये यहाँ से गया मित्र स्टार्ट है मैं जाने गया तो बस अरे इन मकान में कोई तक नहीं कहीं का बेटा बहुत सिंगापुर गया हुआ है ना घूमा और वो यहाँ पर आ गए मुझे चोरी ये कई सामान लेके यहाँ से गया है 1 तारीख को तो सुबह इनके चोरी हो गई और सुबह ये सामान लेकर पहुँचाया वहाँ और इनने कहीं नीचे लॉक लग रहा ऊपर लॉक बताओ ऊपर है ना ऊपर नीचे और इनको नीचे पहुँचा कर नीचे किराएदार होता है किराएदार पहुँचाते हैं तो किराएदार तो खाली करो तो खाली पड़ो नीचे ऊपर चोरी पायल ले गया एक जोड़ी तो एक दर्जन जोड़ी पायल एक गुल्लक पता है गुल्लक ले गया साड़ी ले गया कपड़ा वपड़ा ले गया इतने सब ले लेते मित्र यार वही सिर्फ तो गई ना नहीं रहेगी वो बस सीखो भाई हाँ वो तो ना जो गई जो दिन से पहले होगी गई तो वही दिन हुई है ज्यादा यहाँ से सामान ले गई वाली सुबह चोरी होगी ना तो बेगी जब भी बेटा वो घूमा गया ना पहले दिन चले गया वो घूमा वो 25 तारीख यहाँ पाया था 25 तारीख वो घूमा चले गया बेटा मेरा सुबह सुबह नहीं ये 1 तारीख को गया यहाँ से 1 तारीख को सुबह चोरी हुई है जहाँ रात को ये रात को नहीं तो वो अब कल आया है बेटा वो जब उनने देखे करे न चोरी वोरी हो गई जब घर में तो है ना मकान शहर में सिंगल मकान है छोटा दोपहर भी हो जाए हमारा दोपहर भी हो गया हमारा तो शहर में मैंने नहीं जब 2 दिन दहाड़े तक नौकरी जन और मैं वहीं की हुई तो आओ नौकरी फिर कैसे हुई बताऊँ किसी ने घर पे भी होगा मुझे हाँ निकला निकला यहाँ पे तो उनको युधिष्ठिर ने इतना सुख दिया कि अपने स्वपुत्र का मन भूल गए तो उनको चला दी और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन सुनकर राज्य परीक्षित को सौंपकर आपने बिना किसी से कुछ कहे महाप्रयाण के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। भाइयों एवं द्रौपदी ने आपका अनुसरण किया। आप स्वयं स्वरूप में स्थित होकर भगवत चरणारिंदों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते गए। मार्ग में द्रौपदी तथा चारों भाई गिरते गए। जा रहे हैं लोग को जा रहे हैं तो राज
रास्ते में द्रौपदी चार भाई गिर गए, परंतु उसकी कोई परवाह नहीं की धर्मराज युधिष्ठिर ने। स्वयं देवराज इंद्र रथ लेकर इन्हें लेने को आए, परंतु आपने प्यारे भाइयों तथा पति प्राणा द्रौपदी के बिना अकेले स्वर्ग जाना स्वीकार कर दिया कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं दूंगा, मेरे पीछे ये भी है। जब इंद्र ने विश्वास दिलाया कि वे तो पहले ही पहुंच चुके हैं, तब वे रथ पर चढ़ने को प्रस्तुत हुए। प्रारंभ से ही इनके साथ एक कुत्ता संग लग गया। धर्मराज को परीक्षा ले, आपने कुत्ते को साथ ले चलना चाहा। इंद्र के आपत्ति करने पर इस शरणागत कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग जाना आपको उचित नहीं लगा कि अगर जाकर मेरे कुत्ता भी साथ जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अतः पुनः स्वीकार कर दिए। युधिष्ठिर जी की इस अनुपम शरणागत वत्सलता को देखकर कुत्ते की जगह साक्षात धर्म देवता प्रकट हुए। यह इनकी अंतिम परीक्षा थी। बार बार यहाँ पे यूं पानी क्यों चलता है, इसमें भी ये उत्तीर्ण हुए। फिर तो धर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। युद्ध में स्वजनों एवं श्री कृष्ण के भी विवश करने पर अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, दिन युद्ध चल रहा था ना, तो वह गुरु जी के तो द्रोणाचार्य जी या उनका पुत्र अश्वत्थामा तो युद्ध हो रहा था, उन्होंने कहा ऐसे हताश नहीं हो, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कहते कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, तो वो अश्वत्थामा सुनते ही आधे रह जाए। अगर बेटा की मृत्यु को सुन ले तो पिता युद्ध कर सके का ना कर सके, तो इसलिए उन्होंने केवल इतना से कहा अश्वत्थामा तो नरो व कुंजरो, या नहीं नर कुंजर है, एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था उसमें। इस ब्राह्मण सत्य के कहने से इनको मार्ग में कल्पित नर्क का दृश्य दिखाया गया। इतनी सी बस झूठ बोली ने कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नरो व कुंजरो ना पता। तो इतनी सी झूठ पर इनको नर्क का दृश्य दिखाया गया, जहाँ इनको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे भाई भी यहीं पड़े क्रंदन कर रहे हैं एवं अन्य नाग की जीव हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके यहाँ आने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती। जब ये नरक में गया तो नरक का जो प्राणी है वो कहीं कह रहे तुम नहीं रहो, मैं तुम हो, तो पीड़ा नहीं होती। जैसे संत लोग हैं ना, तो अपने थोड़ी सांसारिक बात भूल जाए, हाँ, उनके परमाणु में जो धैर्य रहते हैं तो वह सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे जो धर्मात्मा नरक में गया तो वो कह रहे हैं कि हमें बड़ी शांति मिल रही है, अतः आप थोड़ा और यहाँ रुके। अतः युधिष्ठिर जी ने नरक में ही रहना मंजूर कर लिया कि मैं चाहे दुख और उनको शांति मिलती है, परंतु यह तो कल्पना मात्र थी। क्षण भर में ही वह सब दृश्य गायब हो गया। श्री युधिष्ठिर जी ने भगवत धाम में पहुंचकर अपने भाइयों एवं द्रौपदी को श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित देखा। यह भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। अब है भीमसेन जी। भीमसेन का यश गाने से पाप का संपूर्ण नाश हो जाता है। पापम प्रणसति व्रतोदर कीर्तनेन, भीमसेन का यश गाने से पाप का संपूर्ण नाश हो जाता है। भीमसेन बल, वीर्य, शौर्य, पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। इनको तनिक सा भी अन्याय असहाय था, परंतु यह सब होने पर भी ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी के आज्ञाकारी थे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो नहीं करते। इनके इशारे पर नाचने वाले थे। यही कारण है कि जहाँ इनको अल्प अन्याय से भी चिढ़ थी, वहाँ कौरवों का बड़े से बड़ा अन्याय सामर्थ्य रहते हुए भी सह लेते थे। क्यों? बड़े भाई जो करता वही करते। इसलिए बड़े भाई की ऐसी ही इच्छा देखते द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में कौरव सभा में दुशासन के दुष्कृत्य को देखकर दंड देने में समर्थ होने पर भी युधिष्ठिर जी का रुख नहीं पाने से इनका मन महसूस कर रह जाना इसका प्रमाण है। ऐसे ही बहुत से अवसर आए जहाँ न्यायतः भीमसेन बल का प्रयोग कर दुष्टों का दमन कर सकते थे, परंतु भ्रातृ भक्ति से भावित होने के कारण शांति रह जाती। इतना बल था कि किसी भी शत्रु को ये मार सकते थे, लेकिन भ्रातृ प्रेम के कारण ये नहीं करते, शांत रहते। एक बात स्मरण रखने की है कि भीमसेन अन्याय पर ही उबालते थे। जहाँ इनको न्याय दिखता कि हमारे साथ अन्याय है तो गुस्सा हो जाते थे, अन्यथा सहज भाव से शांति प्रिय थे। इनके शांति प्रियता का दर्शन उस समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव सभा के लिए प्रस्थान करते हैं। भीमसेन कहते हैं, हे मधुसूदन, कौरवों के बीच में आप ऐसी बातें करें जिनसे शांति स्थापित हो जाए। भीमसेन को क्रोधित है, बल है इनके पास, फिर भी ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि कौरवों के बीच में आप ऐसी बातें करें जिससे शांति हो जाए। दुर्योधन स्वभाव से दुरात्मा है, दुराग्रही है, वह मरना स्वीकार कर लेगा, परंतु झुकना उसके स्वभाव के गुण नहीं था। अतएव आप उससे जो कुछ भी कहें कोमल और मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें।
आपका कथन धर्म और अर्थ से युक्त तथा कल्याणकारी हो। उसमें तनिक भी उग्रता न आने पाए। श्री कृष्ण आप वहाँ बूढ़े पिता में भीष्म जी तथा अन्य सभासदों को ऐसा करने के लिए कहें जिससे हम सब भाइयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। शांति प्रेता के भाव से भरे हुए इन शब्दों में भीमसेन के हृदय की विशालता का सहज अनुमान हो जाता है। भीमसेन का हृदय कितना विशाल था। भीमसेन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा भाव था। वर्णन आया है जब वारणावत नगर के लाक्षा गृह से निकलकर पांडव एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर रहते थे। एक दिन चारों भाई भीमसेन को माता के पास छोड़कर भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन उस ब्राह्मण के घर में रोना पीटना मच गया। यह सुनकर भीमसेन ने माता कुंती से कहा, तामस्या यद दुखम यतश्चैव समुत्थितम विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि साधु दुष्करम। माँ, पहले यह पता लगाओ कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है, ये क्यों रो रहा है, क्योंकि राक्षस एक भेंट लेवा करा और वह कैसे प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होने पर भी मैं उसको दूर करने की चेष्टा करूंगा, चाहे कितना ही दुष्कर हो, लेकिन मैं उसको दूर करने की चेष्टा करूंगा। पश्चात माता की आज्ञा से भीमसेन ने वन में जाकर दुष्ट बकासुर, जो इस ब्राह्मण के ही नहीं संपूर्ण नगर के दुख का कारण बना हुआ था, नित्य प्रति एक मनुष्य 2 भैंसे 20 टोकरी अन्न की सामग्री की बलि लेता था। उसको मारकर उस ब्राह्मण परिवार का समस्त नर को विपत्ति दूर करती भीमसेन ने कहा था उन्हें कि मैं जाऊंगा आज उस सामान को लेके, और फिर भीमसेन उनको मार दिया। भीमसेन का भगवान श्री कृष्ण में अद्भुत अनुराग था, परम विश्वास था। जिस समय राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के मुख से मगध नरेश जरासंध के अमित बल की बात सुनकर बड़े ही निराश हो गए थे, भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर धर्मराज जी से कहा, त्वद बुद्धि बलमाश्रित्य सर्व प्रापश्यति धर्मराज जयो अस्माकं ही गोविंद येषां नाथो भगवान सदा। हे गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी हम पांडवों की विजय निश्चित है। कैसा दृढ़ विश्वास है भीमसेन का भगवान के प्रति, जिनका आप हो तो वह विजय निश्चित है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हो जाने पर श्री द्वारकापुरी को प्रस्थान कर रहे थे, प्रेमवश महाराज युधिष्ठिर दारू को साथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बाग को अपने हाथों में ले ली। अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चंवर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर डुलाने लगे। उस समय भीम जी रथ पर चढ़कर भगवान के ऊपर छत्र लगाकर खड़े हो गए।